जय जिनेंद्र। मैं निकला हूँ अपने वन वर्ड हैप्पीनेस के 5M क्लब के 5वें दिन के सफर में। मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर एक नई खुशी की तलाश में निकलता हूँ। आज घर से निकला तो न तो कुछ मिला और न ही समझ में आया कि आज का आनंद कहाँ मिलेगा। फिर रास्ते में देखा आज महावीर जयंती थी तो यात्रा में शामिल हो गया और इस यात्रा में मानो भगवान महावीर खुद इसके बारे में बता रहे हैं कि असली आनंद क्या है। भगवान महावीर का एक संदेश है, जियो और जीने दो, मतलब खुद भी आनंद में रहो और औरों को भी आनंद दो। लेकिन सच तो ये है कि हम दूसरों को आनंद में देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक समानता लाता है। चारों ओर अगर सुखी हो जाए तो ईर्ष्या करने वाले अपने वर्चस्व कैसे स्थापित कर पाएंगे। तभी भगवान महावीर स्वामी के कानों में भी कीलें ठुकवाएगी। ये भगवान की लीला थी, पर हम आज भी शायद उस बात को कितना समझ पाए हैं मैं नहीं जानता। जैन धर्म की फिलॉसफी बड़ी ही शानदार है। इनका एक संदेश है, अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो चाहे शारीरिक हिंसा हो या मानसिक हिंसा हो, किसी के बारे में मन में भी गलत सोचना तक भी अपराध है। जब ईर्ष्या और द्वेष और हिंसा रहेगी ही नहीं तो मन में न तो उसके सवाल उठेंगे और न ही जगह बचेगी नफरत की। तो मन में सिर्फ होगा आनंद और उससे ही मिलेगा मोक्ष। मोक्ष शब्द बोलते ही ऐसा लगता है मानो आनंद की लास्ट सीढ़ी हो मोक्ष। महावीर ने यह कहा है कि महावीर अगर बनना है तो मेरी कही हुई बातों पर अमल करो तो आप निश्चित ही खुद महावीर बन सकते हो और खुद महावीर बन करके इस आत्मा से परमात्मा की तरफ प्रस्थान कर सकते हो। जो अपन कर्म यहाँ काटेंगे, आत्मा जब शुद्ध होगी, निर्मल होगी, तो ये मोक्ष की तरफ प्रस्थान करेगी। आसान भाषा में समझाता हूँ, हमारा जीवन जो है वो एक सांप सीढ़ी की गेम की तरह है, जिसमें 6 आने पर खुशी मिलती है और वहीं किसी सांप के डसने पर दुख भी होता है। और हमारे जीवन में भी बताया जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो नर्क। लेकिन ये दोनों भी सांप सीढ़ी के 99 पे बैठे उस सांप की तरह है, जो जीवन के आनंद से मिला के भी वापस वहीं छोड़ देता है। क्योंकि स्वर्ग में भी माया है और स्वर्ग के राजा इंद्र भी कई बार हमारे पुराणों में उनकी व्याख्या होती है कि माया के जाल में फंस जाते हैं। तो ये पूर्ण आनंद है क्या जिसकी तलाश में हम निकले हैं? हम तो उसे ही आनंद समझ बैठे हैं जो 1 घंटे के लिए मिले या 10 मिनट के लिए मिले, पूरे दिन के लिए मिले या इस जीवन के लिए मिले। लेकिन इस आनंद की तृप्ति कभी नहीं होगी, ये परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कौन सा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता है और उसे प्राप्त करते ही ऐसा लगता है कि आनंद की पूर्ण प्राप्ति हो गई है? तो सबसे पूर्ण और सबसे ऊपर है मोक्ष, जो सभी चीजों से उठाकर परमात्मा का ही हिस्सा बना देता है। परमात्मा के लिए किया गया कार्य ही आनंद दे सकता है। तो उस परमात्मा की ही कामना क्यों न की जाए, स्वर्ग और नर्क को छोड़कर। हम अक्सर सुनते हैं जैन समाज बोलता है जय जिनेंद्र। जिनेंद्र है जिसको आपने इंद्रियां जीत लियो, बिना क्या जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मतलब जिसको आपने इंद्रियां जीत लो बिना। नमस्कार। जय जिनेंद्र का मतलब है जो सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, और जिसने इंद्रियों पर विजय पाली वो पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लेता है। आज घर आया और किताब पढ़ी आभा मंडल, जो लिखी थी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। क्रोध प्रीति का नाश करता है, हमारे भीतर बहने वाली प्रेम की गंगा को क्रोध मलिन बना देता है। मैत्री की धारा को क्रोध मलिन कर देता है, दूषित कर देता है। मतलब क्रोध आनंद का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और न ही क्रोध करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकें। मोक्ष प्राप्त करने के बाद वो इंसान जन्म नहीं लेता है और सारे रीति रिवाज से ऊपर उठ के चल जाता है।